नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। औरंगजेब की कब्र को विवाद जो लेकर हो रहा है, उसके बाद नागपुर में हिंसा हुई और इस बीच अब देवेंद्र फडणवीस लगातार एक्शन में है। सरकार लगातार दंगाइयों का हिसाब कर रही है, लेकिन एक बयान आया है उद्धव ठाकरे का और उन्होंने कहा कि बीजेपी के पेट में नए शिवाजी पल रहे हैं। हालांकि उन्होंने तंज कसा है क्योंकि ओडिशा के बारगढ़ से बीजेपी सांसद का अभी कुछ दिन पहले एक बयान आया शिवाजी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जिस पर विवाद हुआ और अब उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं उद्धव ठाकरे। विस्तार से चर्चा करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, बीजेपी के पेट में नए शिवाजी पल रहे हैं, इस बयान को तंज समझा जाए या फिर बारगढ़ के सांसद ने जो कहा उसके आधार पर विरोध समझा जाए? नहीं, ये सामना में आर्टिकल लिखा हुआ है और सामना में आर्टिकल लिखते हैं संजय राउत, और उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के पेट में एक नया शिवाजी पल रहा है। और उन्होंने बहाना बनाया है कि उड़ीसा के एक सांसद ने यह बात कही है कि नरेंद्र मोदी मुझे शिवाजी महाराज की तरह दिखते हैं। दरअसल ये पूरी कोशिश जो शिवाजी बनाम औरंगजेब का जो नैरेटिव चल रहा है महाराष्ट्र में, उससे ध्यान भटकाने की है, नैरेटिव बदलने की कोशिश है। ये बार बार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नया शिवाजी गढ़ रहा है। अरे सबसे पहले ये तो बताइए कि औरंगजेब वाले कब्र पे आपकी पार्टी की भूमिका क्या है, आपका क्या स्टैंड है? सिवाय दूसरों के गाली देने के कुछ तो खुद का भी स्टैंड होगा ना। बीजेपी को ये करना चाहिए, आरएसएस को ये करना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस को जाके खुद कब्र खोद डालनी चाहिए, तो एकनाथ शिंदे को ये करना चाहिए, सबको चाहिए और आपको सिर्फ बकवास करना चाहिए। मुंबई में बैठे बैठे सारी दुनिया के लिए सलाह इनके पास, खुद क्या करना है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं जी। ये सामना में आर्टिकल लिखा है, संजय राउत सामना के संपादक है, उन्होंने लिखा है कि बीजेपी तो अब तो नरेंद्र मोदी को शिवाजी बना रही है और इसलिए जो पुराने शिवाजी है उनको नहीं मान रही है, तो इसलिए ये औरंगजेब की कब्र हटा रही है। ये पता है हमारे यहां एक कहावत है, मतलब उसको कैसे बताऊं, मतलब ईर्ष्या द्वेष दाह जलन के मारे ये कुछ भी बकवास रोज करते हैं आदमी। मैंने पहले भी एक बार बोला था और शायद हमने ही वो खबर ब्रेक की थी हिंदी मीडिया में सबसे पहले, कि संजय राउत की मतोश्री के अंदर इन्हीं सब लक्षणों के कारण शिव सैनिकों ने ही कुटाई कर दी थी। इसलिए इसे उद्धव ठाकरे से जोड़कर नहीं देखे कि उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं, ये संजय राउत सामना में आर्टिकल लिखकर ये नैरेटिव बदलने की कोशिश कर। जैसे विवाद क्या होता है पता है, अभी सारा नैरेटिव क्या है, बातचीत चल रहा है कि औरंगजेब की कब्र है, रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए, जो नागपुर में हुआ वो ठीक हुआ या गलत हुआ, मुसलमानों ने किया या हिंदू मुस्लिम दंगा था या पुलिस वाले, ये सारा कुछ चल रहा है। ये एक नया एंगल जोड़ो उसमें कि जो भाजपा है ना वो हमारे शिवाजी को नहीं मानती, वो तो दूसरे शिवाजी को मानती है, ताकि लोगों का डिस्कशन का टॉपिक बदल जाए और इनकी बल्ले बल्ले हो जाए। ये तो नया नया जोल्हा बने हैं ना, ज्यादा प्याज खा ही रहे हैं। देख ही कह रहा हूं कि ऐसी भी क्या मजबूरी की पार्टी के औरंगजेब के लिए शिवसैनिक या शिवसेना लड़ाई करने लगे, यूबीटी? नहीं, यूबीटी देखिए, यूबीटी मैंने एक दिन बताया था शायद आप ही के साथ डिस्कशन में कि ये हिंदू हृदय सम्राट भी बनना चाहते हैं और ये सेकुलर भी बनना चाहते हैं। ये ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करके मेयर का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि बाला साहब ठाकरे की तरह हिंदू इनका मान भी करें, प्रतिष्ठा भी करें। दोनों नहीं होगा। एक बार तय कर लीजिए कि इधर है कि उधर है या फिर कहीं नहीं है, और कहीं नहीं रहने के कारण ही ये हाल है, ये दुर्गति है। किसी जमाने में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी या चौथे नंबर की पार्टी है जी, चौथे या पांचवें नंबर की, पांचवें नंबर की। आप जरा सोचिए कि क्या स्थिति हो गई आज। ये हाल ये है कि कांग्रेस कहती है कि हमें इनकी जरूरत नहीं, भाजपा में आने के लिए कुछ दिन पहले तक छटपटा रहे थे। इनकी पार्टी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़ रही थी और अब ये फिर देखिए दोबारा मोदी गाली पे आ गए। अच्छा, इन सब के ये दोनों भाइयों की यही समस्या है। बिल्कुल, ये दोनों भाइयों की यही समस्या है, कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी मुस्लिम बन जाते हैं, कभी सेकुलर बन जाते हैं, कभी महाराष्ट्रवादी बन जाते हैं, कभी महाराष्ट्र के सबको वेलकम करने लगते हैं। क्या है ये समझ में इनको नहीं आ रहा। नहीं, अब तो यहां मैंने बताया जा रहा है कि क्या औरंगजेब की कब्र मोदी, फडणवीस, मोहन भागवत, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, इन सबको मिलकर खोदनी चाहिए।
नहीं नहीं, ये ईर्ष्या द्वेष जलन डाह में बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ नहीं कोई औरत जो देहात में होती है कहती है कि तुम गल जाओ, तुम्हारा शरीर में आग लग जाए, तो ये है, तो उसी तरह का ये विधवा विलाप है कि खोदना ही है तो देवेंद्र फडणवीस जाके खोद डाले, तो एकनाथ शिंदे खोद दे, तो मोदी जी खोद दे। अरे आपके पार्टी की क्या भूमिका है इस पूरे प्रकरण में, ये पहले स्पष्ट करो। आप किसके साथ हो? आप शिवाजी महाराज के साथ हो या औरंगजेब की कब्र के साथ हो? आप हिंदू के साथ हो या मुसलमानों के साथ हो? आप ये बताओ कि आप इस पूरे प्रकरण पे क्या आपके क्या विचार है? दूसरों को गालियां देना बंद करो। संपादकीय ये भी तो लिखा जा सकता था। ठाकरे ने नहीं, उसी संपादकीय में जी उद्धव ठाकरे ने क्या बता दिए। उन्होंने कहा ना मैं मुख्यमंत्री हूं ना गृहमंत्री हूं, लेकिन दोनों जगह सरकार केंद्र में और राज्य में इन्हीं की है। तो इनसे पूछे हिंसा के पीछे कौन था, पहली बात। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मुझे आशंका है कि ये लोग मिलकर औरंगजेब की कब्र हटा देंगे यहां से। तो इनको दुख है, मतलब ये बता रहे कि बहुत दुख है हमको। दुख है। और ये कह रहे हैं कि ठीक है केंद्र और राज्य में इनकी सरकार नहीं है, लेकिन हर पार्टी की एक भूमिका होती है ना कि मेरी आइडियोलॉजी के अनुसार मैं ये मानता हूं। ये बोलने से बच रहा है आदमी। बाला साहब ठाकरे की जब सत्ता नहीं थी ना, तब भी खुल के बोला करते थे। और ये कह रहा मैं तो कुछ हूं ही नहीं जी, मैं तो क्या बोलूं इस बारे में, मैं तो सिर्फ गाली दूंगा जो सरकार में है उसको। ऐसे राजनीति है क्या? वही राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, वही राजनीति करने की कुछ कोशिश नहीं, कर रहे हैं। ये इनका यही है कि कुछ भी समस्या हो जाए तो मैं तो सरकार में नहीं हूं, लेकिन बाकी को गाली दे सकता हूं सिर्फ। और मेरी क्या, आप क्या सोचते हैं तो इस बारे में नहीं बोलूंगा, नहीं तो मुसलमान वोट नाराज हो जाएगा ना उसमें। मुंबई में बीएमसी के इलेक्शन होने वाले हैं, तो इनको लग रहा है बैठ गए थे ना, ये ना वक्फ बोर्ड पे बोल रहे हैं ना नागपुर हिंसा पे बात करेंगे। ये सारे अब तो जान ही रहे कि ये क्या है। मैंने जो बता रहा था बीएमसी के इलेक्शंस होने वाले, इनको लग रहा है कि भिंडी बाजार इलाके में, मानखुर्द इलाके में, मस्जिद में इनके जीतने के चांसेस हैं। अभी ये मुस्लिम वोटों को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए चुप है, चुपचाप गाली दे रहे हैं कि देखो वो बीजेपी है इसलिए हिंसा हो रही है, हम रहते तो कुछ नहीं होता। नहीं औरंगजेब की कब्र पे क्या सोचते हैं ये पहले बता दें। अच्छी थी, अपनी सत्ता में पालघर नहीं दिखता है। यही मैं तो कह रहा हूं कि इनकी सत्ता बहुत अच्छी थी, बस पत्रकार सिर्फ अरेस्ट होके मारे जाते थे, पीटा जाता था उनको, सिर्फ संतों की हत्या होती थी और बस थोड़े मोड़े इधर हिंसक घटनाएं हो जाती थी, बाकी सब कुछ ठीक था जी। एक महिला जो एक्ट्रेस है, सिर्फ एक कार्टून पे लाइक करने के चलते जेल में डाल दिया 6 महीने तक। बहुत बढ़िया था। बिल्कुल, तमाम बातें हैं जिस तरीके से उद्धव ठाकरे, शिवसेना, यूबीटी और सामना पत्र में बातें लिखी जा रही, आधार बनाया जा रहा है कि सांसद ने कह दिया। पंकज जी ने समझाया कि आधार के अलावा सच क्या है और क्या कुछ शिवसेना यूबीटी सोच रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता पूछे कि आपकी क्या राय है इस पूरे विवाद में। किधर खड़े हैं? संभाजी बनाम औरंगजेब, आप किधर खड़े हैं? बीच में खड़े नहीं हो सकते, आप दोनों तरफ नहीं हो सकते। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आप शिवाजी महाराज के साथ है, संभाजी के साथ है या दूसरी तरफ है? बता दीजिए, स्पष्ट कर दें। बिल्कुल, चीजें स्पष्ट कर दें। बाकी दर्शक भी अपने सवाल उद्धव ठाकरे से यहां कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर कि वो कहां पर खड़े हैं, क्या उधर हैं या फिर इधर शिवाजी और संभाजी के साथ। कमेंट में अपनी राय जरूर दें, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।